Hello everyone, welcome to you all in science class. We will start in previous classes the chapter 5th physical and chemical changes, and in last class we will discuss the process of rusting in iron and galvanization, and today our topic is crystallization. So what is crystallization? Let me discuss. In class 6th you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है जो नमक है हम उसको सी में होता है ऑब्वियसली नमक, तो हम उसे ऑब्टेन करते कौन सी प्रोसेस से? इवेपोरेशन प्रोसेस से हम सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं. द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर. लेकिन जो इवेपोरेशन प्रोसेस से हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है. एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल, और इसके छोटे छोटे क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं. द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. तो जो शेप ऑफ क्रिस्टल है वो क्लियरली हमें सीन नहीं होते हैं. हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दियर सॉल्यूशन. तो उसके सॉल्यूशन में क्या है, छोटे छोटे क्रिस्टल हमें दिखाई देते हैं जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. तो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दियर सॉल्यूशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका वो कौन सी चेंजेज होता है? फिजिकल होता है. देखो, क्योंकि जब हमने जो नमक है सॉल्ट को है किस में डाला? वाटर में डाला. वाटर में डालने के बाद उसे डिजॉल्व कर दिया, लेकिन अगर हम उसे फिर से इवेपोरेट करें तो फिर से वो किस में हो जाएगा? सॉल्ट के क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा. तो दैट इज़ द फिजिकल चेंज. इन एक्टिविटी 6.9 वी सी टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर. लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में करना है? टीचर की प्रेजेंस में. क्वेश्चन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हमें क्या यहाँ पे यूज करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. H2SO4. बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. हमें बहुत केयरफुल रहना है जब हम वाटर को बॉयल करेंगे. सो टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर. हमें क्या लेना है? एक कप वाटर लेना है बीकर में, फुल, उसमें फुल अमाउंट में. एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. और उसमें कुछ ड्रॉप किसकी डालनी है? H2SO4 की. हीट द वाटर. उसके बाद हमें जो वाटर है उसको हीट करना है. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर. और जब ये थोड़ा बॉयल होने लगे तो उसमें हमने क्या डालना है? कॉपर सल्फेट पाउडर. कॉपर सल्फेट CuSO4 स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली. और जब ये प्रोसेस हो रही है तो जब हम उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, पाउडर डालेंगे, तो हमें उसे हिलाते रहना है. कंटिन्यू एडिटिंग कॉपर सल्फेट पाउडर. और उसमें कंटिन्यूसली जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो डालना है टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जब वो हम कॉपर सल्फेट पाउडर उस बीकर के वाटर में डाल रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत H2SO4 के बूंदे भी हैं, तो जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहा है. उसके बाद हमने क्या करना है? उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट कर लेना है. अलाउ इट टू कूल. जब ये ठंडा हो जाए. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग. तो जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो रहा होगा तो हमें इसे स्टिर भी नहीं करना है, उसे हिलाना नहीं है, एक जगह पर रख देना है. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. उसके बाद हमें ये सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद देखना है. कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. तो यहाँ पे इन दिस फिगर वी सी दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट बीकर. हमने इसमें कुछ बूंदें H2SO4 के लिए हैं. आफ्टर दैट वी टेक द कॉपर सल्फेट solution. We put into 1 by 1 less amount copper sulfate. Then we this beaker. उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते, कूल होने देते. तो हम फिर बाद में क्या देखते हैं? द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. यही जो नेक्स्ट सेकंड वन है इसमें क्या है? हमें इसमें भी दिख रहा है छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के हमें दिख रहे हैं. कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम. तो कुछ बार जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन देखेंगे. यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज. हमने इस चैप्टर में पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में. ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज. तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे सराउंडिंग है या आसपास है वहाँ पे कौन सी प्रोसेस केमिकल चेंज है एंड विच प्रोसेस इज
physical change. So I think you all understand the chapter physical and chemical changes. And the summary of this chapter, first one is change can be two type, physical and chemical. देखो changes two type के होते हैं, एक फर्स्ट वन फिजिकल एंड सेकेंड वन इज केमिकल. फिजिकल में क्या होता है, no new substance is formed and the shape color is not changed. In this chemical change the new substances is formed and color shape everything is changed. And the second one physical changes are change in the physical property of substances. No new substance are formed with this change. This change may be reversible. तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो फिजिकल चेंज होगा दैट इज रिवर्सिबल चेंज एंड द केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज. एंड द थर्ड पॉइंट इज इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस. मैं पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ, जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. एंड द फोर्थ वन some substances can be obtained in pure state from their solution is called crystallization. देखो कुछ substance में क्या होता है, हम प्योर स्टेज में ऑब्टेन कर सकते हैं उसके क्रिस्टल फॉर्म, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. So the chapter is completed. I think you all understand the physical and chemical changes and the rusting of iron, crystallization, galvanization. So thank you for watching this video.